बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कोलरिंफो यूट्यूब चैनल। जी तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मेट एज टेबल। पिछली वीडियो में हमने देखी थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो आज देखेंगे फॉर्मेट एज टेबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। सबसे पहले सारे एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे फॉर्मेट एज टेबल। यहाँ पे कोई भी टेबल सिलेक्ट कर लेंगे और उसे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये मैं डार्क में से कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये येलो। ठीक है, लेट्स सपोज हमें अगर इतना डाटा नहीं चाहिए, इससे नीचे भी हमें डाटा चाहिए, तो हम सिंपल यहाँ पे आएंगे, दोबारा इससे पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे और ये इतने एरिया में सिलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल हमने। तो ये सिलेक्शन आ रही है हमारी, जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, और माय टेबल हैज़ हेडर, इस पे जो चेक लगा हुआ है इसका मतलब है कि मेरे टेबल पे हेडर लगा हुआ है। हेडर में ये जो यहाँ पे ऊपर आ रहा है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट, टोटल, एवरेज, रिजल्ट और ग्रेड। यहाँ से मैं ओके करता हूँ जी। ये सारा इतने एरिया में टेबल आ गया हमारे पास नीचे। तो हमें इतने एरिया में नहीं चाहिए, हम कंट्रोल रेड कर देंगे, अंडू। तो हमें सिर्फ यहाँ तक चाहिए जहाँ तक हमारा डाटा है। हम फिर जाएंगे फॉर्मेट एज टेबल और यहाँ पे इसको से कर देंगे और ओके। ठीक है जी, ये टेबल आ गया जी हमारा। और इसमें अगर ये तो नंबर हमने दिए हुए हैं 7 नंबर ऑलरेडी, अगर हम इससे नीचे कुछ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 8 नंबर लिख लेता हूँ, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए टैब बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे कुछ भी और नाम देंगे, नाम दे देंगे। ठीक है, और इससे आगे हम कुछ नंबर दे देते हैं। ये देखिए जी, मैंने सिर्फ नंबर दिए हैं यहाँ पे, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब फार्मूला किसी में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ नेम दिया और इनके नंबर दे दिए, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 के। बाकी टोटल भी खुद ही हो गया, एवरेज भी खुद ही आ गया, रिज़ल्ट भी खुद ही आ गया और ग्रेड भी खुद ही आ गया। ये एक टेबल का बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये हो गया जी। यहाँ से अब हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, इस सारे एरिया को पकड़ के सेलेक्ट कर लिया और सिंपल यहाँ पे डिलीट कर दिया। तो ये एरिया डिलीट हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आर्ट इक्वल टू ये इसने सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 की वैल्यूज़ को सम कर लिया। इससे यहाँ पे हम यहाँ पे सिंपल एंटर करेंगे। तो ये देखिए जी, वो सब हमने एक भी फार्मूला लगाया, उसने नीचे हमें ड्रैग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, उसने खुद ही सारा टेबल पे फार्मूला कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज वगैरह सब कुछ। तो ये टेबल का बहुत बड़ा फ़ायदा। और टेबल में ये फ़िल्टर भी लगा हुआ है, हम इस फ़िल्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। ये फ़िल्टर का सिंबल आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जी, ये मेरे पास 1 to 8 नंबर मैंने सेलेक्ट किए हुए थे, तो मुझे इसमें से कुछ स्पेसिफिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल तो मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अनचेक कर देता हूँ, इसको अनचेक कर देता हूँ, 3, 6 और 8 को, ये नंबर मैंने अनचेक कर दिए। बाकी जो चेक किया उन्हें ओके कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं, ना 3 आ रहा है, ना 6 आ रहा है, ना 8। क्यों? क्योंकि मैंने इनको अनचेक कर दिया। दोबारा कंट्रोल Z अंडू कर दूंगा और ये वापस आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल कोई और वैल्यूज़ कर लेता हूँ। ये सबको सारी सिलेक्ट ऑल थी, यहाँ पे मैंने अनचेक कर दिया। अब मुझे जो वैल्यूज़ चाहिए मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6 इनको सिलेक्ट कर लिया
और ये इतना डाटा शो करेगा, बाकी हाइड हो जाएगा क्योंकि इस पर फ़िल्टर लगा दिया हमने। कंट्रोल Z करेंगे तो वापस आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे जी नेम ऑफ स्टूडेंट्स, इन पे भी मैंने फ़िल्टर लगाया तो इसने सब के नेम दे दिए। अब मुझे स्पेसिफिक किसी का नेम चेक करना है, किसी का डाटा देखना है, तो मैं उसका नेम सेलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा। ये देखिए जी बाकी सारे हाइड हो गया और जिस पे फ़िल्टर लगा सिर्फ वही शो करता है। कंट्रोल Z एंड इस तरह आप फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे रिज़ल्ट में आ जाते हैं। रिज़ल्ट में हम कहते हैं जी हमें सिर्फ पास वाले देखने हैं, तो हम इसको अनसेलेक्ट करेंगे, अनचेक करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए जी यहाँ पे जितने भी पास स्टूडेंट हैं उनका रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है, जो फेल थे उनका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं आ रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कहते हैं जी हमने फेल वाले देखने हैं, पास को अनचेक करेंगे और ओके कर देंगे। ये हमारे पास फेल का रिकॉर्ड शो कर रहा है। कंट्रोल Z अंडू कर देंगे। तो ये था जी फ़िल्टर सॉरी टेबल का यूज़, टेबल में फ़िल्टर का यूज़। तो ये तो हमारा टेबल अप्लाई हो गया। अब ये टेबल को हटाना हो तो हटाएंगे कैसे, ये लगा तो हमने लिया, इस पर काम भी कर लिया, जो इसका यूज़ था वो भी देख लिया। तो इस सारे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी, और यहाँ पे जाएंगे टेबल डिज़ाइन, कोई टैब आपके को नज़र आ रही होगी, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। कन्वर्ट टू रेंज करेंगे और डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज, जी हम नॉर्मल रेंज में करेंगे इसको यहाँ से। तो सिंपल यहाँ पे हम यस करेंगे और यहाँ पे सिर्फ फ़िल्टर हटा है, टेबल की फॉर्मेटिंग वैसे ही है, सिर्फ यहाँ से फ़िल्टर हटा है। अब फॉर्मेटिंग हटाने के लिए हम यहाँ पे आएंगे क्लियर में, ये आपके पास और ये क्लियर आ गया जी। अगर हम क्लियर ऑल कर देंगे तो सब कुछ खाई। कंट्रोल Z करेंगे अंडू, हमने क्लियर ऑल नहीं करना, क्लियर फॉर्मेट्स कर देंगे। फॉर्मेट मतलब फॉर्मेटिंग हट गई है जो भी हमने ऊपर की थी। फिर कंट्रोल Z कर लेते हैं अंडू। अगर हम क्लियर कंटेंट्स कर देते हैं क्लियर कंटेंट्स करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट था सारा डाटा वो गायब हो गया, खाली टेबल शो कर गया। हम फिर कंट्रोल Z करेंगे और हमें क्या चाहिए जी, क्लियर फॉर्मेट्स, ठीक है जी। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो काइंडली वो देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।